हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आपने लास्ट क्लास में देखा इंटीग्रेशन वाली सीरीज में कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, राइट। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाली हूँ। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में उलझते हैं, तो इस टाइप के एग्जाम्पल तो मैंने आपको कराया था, तो मैं इसकी बस आपको हिंट देने वाली हूँ कि इसको आप कैसे लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर तो आपका ऊपर रहेगा ही रहेगा, नीचे आप इसको लिख सकते हो x3 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, राइट, और इसका स्क्वायर रूट एंड ये आपका dx हो गया। तो अब यहाँ पे बस आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है। मतलब कि यहाँ पे आप क्या करोगे, बस कि लेट एक्स क्यूब आपने सपोज t कर लिया तो 3x स्क्वायर dx आपके पास क्या बन जाएगा dt। तो हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर dx चाहिए ओनली, तो dt बाई 3 हो जाएगा। तो ये जो ऊपर एक्स स्क्वायर dx है ये क्या बन जाएगा आपके पास, dt बन जाएगा, और ये 1/3 अंदर क्या बनेगा यहाँ पे t स्क्वायर, क्योंकि इस x क्यूब की जगह आपके पास क्या आ गया t और ऊपर लग रहा है 2, तो t स्क्वायर प्लस a3 की पावर 2 रहेगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है आपके पास, ठीक है। तो ये a क्यूब की पावर 2 हो गया। तो अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला होता है ना ये वाला कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में आपके पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। तो ये आप इसमें अपना पूरा फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। जो लॉग वाला पूरा फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ पे लगा दोगे एंड बस ये सिंपल तरीके से हो जाएगा। बस x यहाँ पे क्या है, t है, और जो आपका यहाँ पे a जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका क्या है, a क्यूब है। इस केस में कंफ्यूज मत होना कि a और a क्यूब कैसे बराबर हो सकता है। मैंने बस आपको रेफरेंस दिया है कि जो आपका a है वो इस केस में आपका a क्यूब है। तो आप बस डायरेक्ट फॉर्मूला करके लगा के आप सोल्व कर दोगे। अब जो डिफिकल्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, जो बच्चे ज़्यादा उलझते हैं, वो ये वाला क्वेश्चन है कि रूट एक्स अपॉन में x3 माइनस a क्यूब। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, अब हमें नीचे बनाना है एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे तो स्क्वायर कैसे बनेगा, यहाँ पे तो 3 लिखा है। तो मतलब कि मुझे इस 3 को ना रिमूव करना है और इसकी जगह पे मेरे को 2 लेके आना है। तो अब लेट्स से मैंने ना x ये जो 3 है इसको मैंने अगर मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 से, अगर मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 से, तो मतलब कि 3 कट जाएगा मेरा। तो मतलब कि मेरे को यहाँ पे ना कुछ ऐसी ही अजम्पशन लगानी पड़ेगी। तो मैंने सपोज यहाँ पे क्या कंसिडर किया है कि लेट मैंने x को मान लिया t की पावर 2/3, क्योंकि मेरे को वो कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो मतलब कि मैंने x को क्या मान लिया यहाँ पे 2/3 मान लिया, मतलब t की पावर 2/3, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूंगी तो आपके पास क्या बन जाएगा, इसमें dx इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा 2/3, ठीक है, t 2/3 माइनस 1 dt, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इक्वेट करोगे आप तो 2/3 आपके पास क्या बन जाएगा, ये माइनस 1/3 एंड dt, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास अभी आप इसको ना यहीं पे छोड़ दो। अब मैं वैल्यू जिसमें सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे देखो तो गाइस अब देखना, मैंने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, t की पावर 2/3, मतलब कि x की वैल्यू क्या है 2/3 और ये स्क्वायर रूट लगा है, तो मतलब इसकी पावर क्या है 1/2। ओके, तो अब उसके बाद यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, अपॉन में x की वैल्यू मैंने क्या पुट करनी है, t की पावर 2/3 और पावर में है 3 माइनस a क्यूब को हम एज इट इज रहने देते हैं, और ये आपका आ गया स्क्वायर रूट में। एंड ये dx की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे dx था तो dx की वैल्यू क्या है 2/3 t की पावर, तो यहाँ पे हम dt नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे बाद में। तो ये dx की जो वैल्यू वो हमारी क्या आई है, ये वाली वैल्यू आई है 2/3 t की पावर माइनस 1/3 dt। ओके, तो अब बड़े ध्यान से देखना है आपको, मैं आपको थोड़ा रिपीट कर देती हूँ मैंने क्या किया है। मैंने क्योंकि मेरे को 3 रिमूव करना है तो मैं x की वैल्यू क्या मान रही हूँ, t की पावर 2/3। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड तो x का हो जाएगा dx, मतलब x का 1 हो जाएगा, तो वो dt/dx आता है, dx में डायरेक्ट इधर ले आई, तो ये पावर आगे आएगी 2/3 t की पावर 2/3 माइनस 1, ये आपका पावर रूल होता है डिफरेंशिएट करने का। तो ये आपके पास आ गया 2/3 t की पावर माइनस 1/3 dt, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो x मैंने क्या माना था t की पावर 2/3, तो मैंने सब जगह पुट कर दिया, और ऊपर ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो पावर में 1/2 लगा लिया, ठीक है। अब क्योंकि जो dx है वो मेरे पास क्या है 2/3 t की पावर माइनस 1/3 dt, ठीक है। कई बच्चे तो यहीं पे गड़बड़ कर देते कि ये कैसे आया, तो मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे आया। तो dx की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 t की पावर माइनस 1/3 dt, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि पावर्स जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई, जैसे कि a की पावर m पावर n है, तो मतलब यहाँ पे a की पावर m इंटू n होता है, मतलब पावर्स जितनी जाती रहती है वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो ये आपके पास क्या आ गया ऊपर
टी की पावर 1/3 बचा, अपोन में ये कैंसिल हो गए तो नीचे क्या बचा टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन, और ये क्या हो गया आपका 2/3 में सपोज बाहर ले आती हूँ, और ये टी की पावर क्या बचा 1-1/3 और डी टी। अब आप देखो ये टी की पावर 1/3, टी की पावर -1/3, तो ये बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होंगी 1/3 -1/3 वो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी की पावर 0 बन गया है ना, तो पूरा ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपके पास सिंपली अब कैसी फॉर्म आ गई आप देखना, आप बिल्कुल सिंपल में कन्वर्ट हो गया 2/3 इंटीग्रेशन डी टी अपोन में टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब। अब देखो ए क्यूब भी मेरा स्क्वायर नहीं बन रहा, बट मेरे को ये भी स्क्वायर चाहिए, तो आप इसमें कुछ मत लगाओ दिमाग, बस इसका स्क्वायर रूट करके स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमें क्या चाहिए स्क्वायर में तो चाहिए ना, तो ये आपका हो गया। अब ये आपके पास फॉर्मूला लगाना है इसमें कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। अब देखो ये हमारी कैसी फॉर्म बन रही है, मैं आपको फॉर्म बता देती हूँ पहले, तो ये देखना यहाँ पे जनाब, ये तो हो ही गया होगा सबका, राइट। तो गाइज यहाँ पे आप फॉर्मूला देखना, मैं क्या फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप देखो यहाँ पे क्या फॉर्म बन रही है 2/3 डी टी अपॉन में टी स्क्वायर माइनस रूट ए क्यूब का होल स्क्वायर, मतलब बेसिकली क्या फॉर्म है आपकी यहाँ पे आपकी बन रही है, इसको भी रिमूव कर देती हूँ फर्स्ट पार्ट को पूरा। तो ये आपकी क्या फॉर्म बन रही है कि dx अपॉन में आपका कुछ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इंटीग्रेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, लॉग मोड में आपका आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड प्लस सी। तो बस आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आपका 2/3 तो बाहर है, ठीक है, ये वाला 2/3 बाहर है, और अंदर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे log, अब यहाँ पे जो x था वो यहाँ पे क्या है t है, तो t प्लस आएगा बीच में, ठीक है, रूट में आपके पास एक्स स्क्वायर मतलब कि टी स्क्वायर माइनस ए क्यूब का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा एंड यहाँ पे प्लस से। अब हमें बस लास्ट स्टेप में क्या करना है, टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो वो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा इसमें देखना आप जरा, ये 2/3 log टी क्या था, हमने टी क्या माना था, अब देखो अब मैंने x जो था ना वो मैंने टी की पावर 2/3 माना था, तो मतलब कि मुझे t निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो t आएगा वो आपका क्या आ जाएगा x की पावर 3/2। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगी x की वैल्यू, मतलब t की वैल्यू क्या पुट कर दूंगी x की पावर 3/2। तो जो आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा ये x की पावर 3/2 प्लस, ठीक है, स्क्वायर रूट में आपका अंदर आ जाएगा x की पावर 3/2 और फिर यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी है ऊपर एंड माइनस आपका a3, ठीक है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर एंड यहाँ पे मोड प्लस c। अब बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली 2/3 log, अंदर ये तो सही सेम ही रहेगा, प्लस में ये आपका क्या बन जाएगा 2 से 2 कट के, मतलब जो आपका ओरिजिनल था ना ये वाला यही बन जाएगा वापस से एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है, प्लस में सी। सो गाइज दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस आपने एक अजम्पशन माननी है कि x को टी की पावर 2/3, मतलब आपको ये सोचना है कि मैं 3 को कैसे रिमूव करूँ, ठीक है। तो बस इस थॉट प्रोसेस से आपको चलना है और ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।